तो आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक रॉन्ग नंबर देखते रहिए। आज समाजवादी पार्टी से परम आदरणीय हमारे पूर्व विधायक राजा रामपाल जी गाँव में जाकर के लोगों को जन जागृति कार्यक्रम कर रहे हैं। और रिमना में माननीय हमारी श्रीमती सोमवती शंखवार जी के द्वारा समाजवादी पीडीए पखवाड़ा जन पंचायत का कार्यक्रम रखा और इसी कार्यक्रम में सम्मानीय हमारे पूर्व विधायक राजा रामपाल जी पहुँचे और वहाँ पर जाकर के लोगों को बताया कि पूर्व भाजपा सरकार यहाँ पर जुमलेबाजी करके और हमारे समाज को धोखा दे करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। जो पैसे वालों को पैसा बढ़ा रही है, पैसे वालों को आमदनी बढ़ा रही है और हमारे गरीब समाज को धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है। ये तमाम सारी टीका टिप्पणी करते हुए लोगों को पुनः अपनी समाजवादी सरकार बनाने की बात कही और कहा कि जितना आप झूठे लोगों में फंसे, झूठे लोगों में आपका जो समय बर्बाद हुआ उसके लिए मुझे खेद है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप इन्हीं की जुबान से सुनिए साहब। बहन सोमवती शंखवार जी को, उनकी पूरी टीम को इस शानदार आयोजन के लिए जो कम समय में प्रमुख लोगों को बुलाकर हमें रूबरू होने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आयोजक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज इतनी बड़ी संख्या में पीडीए की बैठक में प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं मंच की ओर से सामने बैठे अगल बगल बैठे लोगों का समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अब इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम केवल भाषण देके पल्लेदार कहानी सुनने का वक्त नहीं है। देश और प्रदेश गंभीर स्थितियों में है। देश की एकता अखंडता का बड़ा खतरा है। बारी बारी से समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े नेताओं के मुख्यमंत्री की कुर्सी है। आदरणीय मोदी जी 2024 का चुनाव जीतने के लिए खुलेआम ईडी, सीबीआई और कोलोनियल के माध्यम से कोर्ट का सहारा लेकर लोगों को तोड़ने का काम खुलेआम कर रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। अगर मोदी जी बहुत प्रभावशाली है, 10 साल उन्होंने समाज हित में बड़ा काम किया है, तो भाई बिहार की सरकार जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख थे, संयोजक थे, उन्हें कोई न कोई डर दिखाकर अपने पाले में उन्होंने करने का काम क्यों किया। अभी हाल ही में झारखंड की सरकार को लगातार पुलिस के माध्यम से, ईडीआई, सीबीआई के माध्यम से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके झारखंड की सरकार को अस्थिर करने के लिए खुलेआम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने छोटा सा चुनाव जो चंडीगढ़ में होना था, 20 वाले हार गए, 15 वाले जीत गए। अगर बहुत लोकप्रिय है तो इन छोटे छोटे पदों में, छोटे छोटे प्रदेशों में लोगों को तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं।
तो इसलिए कर रहे हैं। कहा गया है कि कुछ लोगों को बहुत इतना बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इस देश में आजादी मोदी जी जब आए थे, 14 में आए थे, तो इस देश की जनता के सामने उन्होंने गुजरात का मॉडल बनाने के लिए देश के लिए पेशकश कर दी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस ने 50 सालों में कुछ नहीं किया, हमें तुम 100 दिन दे दो। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के द्वारा जो विदेशों में काला धन जमा है, उसको हम 100 दिन में लाने का काम करेंगे। इतना काला धन जमा है कि लगभग प्रत्येक आदमी के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। ये झूठ बोलकर लोगों ने सोचा राजाराम पाल तो एक बार बना ही चुके हैं, एमएलए नहीं चुके हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं, फिर इस बार अगर न देंगे, शायद आदरणीय मोदी जी 15 लाख में से 5-6 लाख देती है, तो 5 वोट हैं, 25 लाख तो धरे धराए हैं। लोगों ने हमें नकार कर इस पार्लियामेंट से, जिसको देखा भी नहीं, जिसका नाम भी नहीं पता था, हम लोगों से पूछते थे किसको वोट देने जा रहे, कह रहे थे मोदी जी को वोट देने। मोदी जी की अपनी गारंटी चल रही। उन्होंने नौजवानों का आह्वान किया था कि नौजवानों तो 5 साल के लिए गद्दी में बिठाओ, हम 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरियां देने का काम करेंगे। अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, अब तक तो देश के नौजवानों की बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए। उन्होंने किसानों से वादा किया था कि हम तुम्हारी आय तो पूरी करेंगे, और गरीब लोगों से कहा था हमारे गद्दी में बैठने के बाद तुम्हारे अच्छे दिन। हम आज आपसे पूछना चाहते हैं कि अब वो 15 लाख को तो जुमला बताते हैं, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं करते, महंगाई पे कोई बात नहीं करते। अब अगर इस देश में कुछ कहते नजर आती है भारतीय जनता पार्टी, तो हिंदू मुस्लिम की बात करती नजर आती है, मंदिर मस्जिद की बात करती नजर आती है। इसके अलावा अखबार में कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 2 करोड़ नौकरियों को छोड़ो, कोरोना के चलते और नोटबंदी के चलते हमारे इस देश के जो करोड़ों लोग विदेशों में और देश में रोजी रोजगार कमाते थे, कोरोना और नोटबंदी के चलते घर वापस आने का काम कर चुके हैं। यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार छोड़कर अपने घर में वापस आने के लिए मजबूर होने का काम किए। कोरोना में याद है कि लोग 100-500 किलोमीटर तक पैदल चलने का काम किया। मैं साथियों आप लोगों से कहने आया हूं, मैं तो इसी विधानसभा में पैदा हुआ हूं। ये विधानसभा हमारी जन्मभूमि है। इस विधानसभा में हमने प्राइमरी से लेकर घाटमपुर की धरती से इंटरमीडिएट किया है, और यहीं पर पढ़े हैं। यही पे पहला सर्टिफिकेट घाटापुर विधानसभा से 1996 में, और दोबारा जब पार्लियामेंट का चुनाव बिल्हौर के बाद घाटापुर जुड़ी है, तो दूसरा भी बड़ा सर्टिफिकेट घाटापुर की धरती के लोगों ने दिलाने का काम किया था। उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।
ये दीवाना मैं आपके बीच में आ रहा हूं। साथियों, लोग तो चुनाव के समय आते हैं, हमारा सभी लोगों से कहना है कि भाई चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, अब कोई भी काम अगर मुकाम हासिल करना है तो कोई भी काम पार्ट टाइम, शॉर्ट टाइम, सीजनल नहीं है। मुकाम हासिल करना है तो होल टाइम, होल लाइफ, होल हार्ट करो। दुनिया की कोई ताकत में वहां पहुंचने से नहीं रोक सकती। तो हम तो 25-30 साल से तुम्हारे बीच में है। इस घाटापुर विधानसभा जो रेगुलर क्षेत्र है, ये 96 से पहले हमारे विधानसभा में नहीं था। भोगदीपुर का विधायक कभी भी घाटापुर नहीं बैठा होगा, लेकिन हम 91 से आज तक जोड़ लो कितने चुनाव हो गए, कितने दिन हो गए, प्रत्येक शनिवार घाटापुर में बैठने का भी काम करता हूँ और गांव-गांव, गली-गली घूमने का भी काम करता हूँ। शादी बारात हो, कोई कैजुअलिटी हो तो बीच में भी आता हूँ, लेकिन एक दिन तो पक्का रहना है। लेकिन ये 10 सालों में मोदी जी की गारंटी के कारण कोई विधायक और एमपी तुम्हें संपर्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। हम आज आपसे कहने आए हैं, 2019 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट्री एमपी की मीटिंग बुलाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और उन्होंने खुलेआम कहा कभी इस देश में एमपी पीएम चुनता था, अब समय बदल गया है, अब पीएम एमपी चुनता है। तो सारे हमारे कानून के हमारी कोई हैसियत औकात नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं मोदी की गारंटी है, बाकी किसी की गारंटी। भाई अगर मोदी की गारंटी रहेगी तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को कभी कोई नौकरी मिलने वाली, मोदी जी की गारंटी रहेगी तो देश छूटेगा, मोदी जी की गारंटी रहेगी तो विकास नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम होगा, मंदिर मस्जिद की बात होगी, बाकी कोई बात नहीं होगी। तो हम आपसे कहने आए, विचार आपको करना है, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये बात इसलिए बताने आए हैं कि 2 बार से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि दलितों का वोट, महिलाओं का वोट, तो हम 5 किलो अनाज में लेंगे। इसलिए 5 किलो का फ्री का अनाज जो तुम्हें लग रहा है, उसके बारे में कुछ बातें करना जरूरी है। 9 में हमें तो कांग्रेस से एमपी बनाने का काम किया था,